हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि मैं अभी यूनिट डिजिट की क्लास चला रहा हूँ, यानी हमारा इकाई का अंक चल रहा है। अगली 2 क्लास भी हमारी यूनिट डिजिट पर बेस्ड ही थी, तो ये क्लास भी आपकी यूनिट डिजिट पर है। इसमें कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, 7 या 8 क्वेश्चन हैं, वो आपको कराएंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके अवश्य बताना। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है, कुछ यूनिट डिजिट्स बेस्ड। ठीक है, पहले तो आप फैक्टोरियल का मतलब सीख लीजिए। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी। अगर दे दिया जाता है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी? तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, 2 बन जा कितना हुआ? 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे ही फैक्टोरियल अगर 3 लेते हैं तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6, 6 बन जा 6। कितना होगा? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होगी। ऐसे ही हम फैक्टोरियल अगर 4 लेते हैं, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 × 3 × 2 × 1 यानी 24 दे दिया गया। ऐसे ही हम अगर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू लेते हैं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी 120 आएगी। ऐसे ही हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यहाँ से हमें फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो फैक्टोरियल का मतलब तो आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखिए, जैसे दिया है फैक्टोरियल 38 की पावर 35, फैक्टोरियल 38 की पावर 35 दिया है। इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। अब यूनिट डिजिट आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते, 8 की पावर इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे और निकाल लेंगे। ऐसे तो नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल लगा हुआ है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? रिवर्स मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 गया तो 2 × 1, 3 है 3 × 2 × 1 यानी रिवर्स उसका मल्टीप्लाई करते चले जाते। यहाँ तो हम नहीं निकाल सकते। तो अब इसे कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर आपने देखा है कि फैक्टोरियल, जैसे अब फैक्टोरियल 6 दे दिया जाए तो फैक्टोरियल 6 क्या होगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसका क्या मल्टीप्लाई होगा? 720। यहाँ पर आपने देखा है कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर जाते हैं, फैक्टोरियल 4 से ऊपर जाते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है? यहाँ पर कितना है? 720, यहाँ पर 120, यहाँ पर 24, 6 और 2, यहाँ पर 1। आपने देखा कि फैक्टोरियल 4 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आने लगता है? 0 आने लगता है। अब फैक्टोरियल 4 से हम जितना भी आगे जाएंगे उतना मतलब वहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे उनका यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। यहाँ पर कितना है? फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 38 दिया है। अब 38 से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा? 4 से ऊपर क्या? 4 से ज़्यादा है ये 38, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका यूनिट 0 होगा। 0 की पावर 35 का मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन दिया है 37 की पावर कितना दिया है? फैक्टोरियल 37। अब जो फैक्टोरियल दिया गया हमें वो कहाँ दिया गया है? पावर में दे दिया गया फैक्टोरियल। वो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपने देखा है कि 4 से पहले हम पावर में किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। और आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 2 से ऊपर यानी फैक्टोरियल 6 से ऊपर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 3 से आगे बढ़े हम, 4 फैक्टोरियल जैसे ही 4 आया वो हमारा 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे हम 24 को अगर 4 से डिवाइड किया, कितना? 24, 4 6 24 यानी फुल डिवाइड हो गया। ऐसे ही इसमें डिवाइड करेंगे यानी फैक्टोरियल 4 यानी 3 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे वो कितने? 4 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या फैक्टोरियल 37 4 से डिवाइड है? जब फैक्टोरियल 4 डिवाइड है
फैक्टोरियल 4 से डिवाइड है तो फैक्टोरियल 37 भी 4 से डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 37 जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर तो हमारा कुछ बचेगा नहीं। जब रिमाइंडर 0 बचता है यहाँ पर तो या 0 या 4 यहाँ पर रख सकते हैं। 0 और मतलब 0 रख लें या 4 रखें, 0 या 4 यहाँ पर बराबर ही रहेगा पावर में, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 आ जाता है रिमाइंडर तो हम उसकी पावर 4 लगा के उसका हम रिमाइंडर वो यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आया 37, यहाँ पर हम केवल 7 लेते हैं। 7 की पावर क्या हुआ 4, क्यों 7 लिया, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही निकालना है। अब 7 की पावर 4 इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा तो हम क्या करेंगे 7 का 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 जा कितना हुआ 49, 7 जा 49। यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ पर 9 है और 9 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 9 जा 81, यानी यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। यानी 37 की पावर फैक्टोरियल 37 इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखिए, इसे इरेज करते हैं, इसे इरेज करके तभी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे। ठीक है, अब ऐसे दे दिया जाता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 आपको दिया है प्लस फैक्टोरियल 99। अब यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप जानते हैं कि फैक्टोरियल जैसे 4 से ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा क्या आने लगता है 0 आने लगता है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 में क्या आ जाएगा 120, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 0, यहाँ पर भी 0, यानी फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितने भी आते हैं नंबर उसमें यूनिट डिजिट क्या आने लगा, इकाई का अंक क्या आने लगता है 0 आने लगता है। तो अब यानी फैक्टोरियल 4 से बाद के जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे यूनिट डिजिट, और यूनिट 0 जब जोड़ेंगे किसी में तो वो वही वैल्यू आएगी जो नंबर दिया जाएगा 0 में जोड़ेंगे। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या आई 2 हुई, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हुई और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितना आई 24 हुई। अब 24 यानी इसको हम ऐड कर लेंगे 1 और 2 कितना हुआ 3 हुआ, 3 और 6 कितना हुआ 9 हुआ, 9 और 4 क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो 9 और 4 कितना हुआ 13 हुआ, कितना हुआ 13 हुआ। तो 13 में आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 13 में यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 3 होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम यूनिट डिजिट 0 होगा, अब 0 यहाँ पर जोड़ते चले जाएं कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो वो क्या आएगा 3 ही आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा। ये आप निकाल सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी नंबर होंगे उनका फैक्टोरियल निकालने पर उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। तो केवल हम फैक्टोरियल 4 यानी 1 से 4 तक के फैक्टोरियल को वैल्यू निकाल के उसे ऐड कर लेंगे, आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए, अब दिया गया 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू डॉट डॉट दिया है फैक्टोरियल 99। अब इसमें आपको यूनिट डिजिट पूछा है, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा इनका फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल 9 तक के फैक्टोरियल का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा क्या आएगा। इससे निकालने के लिए आप जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होगी, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होगी। अब यहाँ पर देखा है कि हम मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8 और 8 का अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब यहाँ से आगे के जो भी नंबर होंगे उसमें यूनिट डिजिट 0 होगा। अब 0 का किसी में हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0, यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा
जीरो ही इसका यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट इसका जीरो आएगा। ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे अरेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे लिख नहीं पाएंगे इसमें। अब यहाँ पर ऊपर लिखते रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। इसे अरेंज कर देते हैं। आगे देखिए, अब दिया है फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97 डॉट 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 आपको दिया है फैक्टोरियल 9 की पावर कितना दिया है, 1 दिया है। तो इसका आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बनी रहेगी। यहाँ पर आगे जब बढ़ते जाओगे आप, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बनी रहेगी। 1 की हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, कितना हुआ, 4 2 जा 8 और 1 बचा, कितना हुआ 18 और 4 जा 16 यानी 2 बचा है यहाँ पर, यानी फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और 2 की पावर कितना हुआ, 2 हुआ। ऐसे यहाँ पर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 और 6 के कितनी भी पावर हो इसका कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा। फैक्टोरियल 4 यानी 24 आ जाएगा, 24 की पावर कितनी आ जाएगी, 96 और 96 यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 9 जा 4 2 जा 8 बचा 1 16 4 4 जा 16 यानी फुल डिवाइड हो गया। 4 की पावर 4 का वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यानी जब जीरो आ जाता है हमारा रिमाइंडर तो हम क्या लेते हैं, वैल्यू 4 ही ऊपर ले लेते हैं। 4 की वैल्यू 4 क्या हो जाएगी, 4 4 जा 16 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16, यहाँ से 6 4 जा 24 और 24 यानी यहाँ पर 4 आया, 4 4 जा 16, कितना आया 6 आया। इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आएगी। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आगे जीरो आने लगेगा। क्या है, फैक्टोरियल 4 के बाद जिसका भी हम वो निकालेंगे यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 5 के बाद जैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है 120, उसकी पावर अब कितनी भी हो वो क्या आ जाएगा, जीरो ही जीरो आता रहेगा, जीरो आता रहेगा। तो हमें यहाँ पर हम इसकी वैल्यू हम ऐड कर लेंगे। 1 क्या हुआ, 1 प्लस 2 की पावर 2 कितना हुआ, 2 की पावर 2 यानी 4 हुआ, प्लस यहाँ पर 6 हुआ, प्लस यहाँ पर कितना हुआ 6 हुआ। इसे ऐड कर लेंगे, 6 कितना हुआ 12 की यूनिट डिजिट कितना हुआ 2 और 4 कितना हुआ 6 और 1 कितना हुआ 7। तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आपका 7 ही आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 4 के बाद जितनी भी उसकी वैल्यू निकालेंगे उसमें यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही रहेगा। तो हम फैक्टोरियल 4 तक की निकाल के यूनिट डिजिट और उसको ऐड कर देंगे, आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी इरेज कर दें, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5। अब इसका मल्टीप्लाई दिया गया है और यहाँ पर आप इतना तो जानते ही हैं फैक्टोरियल 5 के बाद क्या आने लगता है, जीरो आने लगता है, 4 के बाद जीरो आने लगता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन रखा है, मल्टीप्लाई का साइन रखा है तो अब जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, जीरो ही इसका यूनिट डिजिट रहेगा। क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि आगे मैंने आपको फैक्टोरियल निकालना सिखा दिए। वहाँ से आप जानते हैं फैक्टोरियल 5 की बाद फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 जैसे ही आता है वहाँ से यूनिट डिजिट जीरो लगने लगता है, तब जीरो लगने लगता है। फैक्टोरियल अब 5 से लेकर के आगे जितने भी नंबर होंगे जीरो ही रहेगा। अब जीरो का कितनी भी पावर लगी जीरो ही रहेगी, और जीरो का किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो ही इसका यूनिट डिजिट आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 की पावर 6, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 6 की पावर 7 की पावर 8, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 10, 10 की पावर 11 दिया गया है। अब यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 4 दिया था, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
अब यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे आप, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखने में आपको बहुत कठिन लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। तो आप इसका यूनिट डिजिट आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप। यहाँ पर अगर हम 2 की पावर कितना निकालते हैं 3, यानी 3 की पावर या मान लीजिए यहाँ पर 6 निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आप 2 है और यहाँ पर 5 है। जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई मिलेगा, जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब उनकी पावर कुछ भी हो, पावर से मुझे कुछ लेना देना नहीं, केवल 2 और 5 का मल्टीप्लाई देखेंगे क्योंकि अब मुझे पावर से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई में और यहाँ पर कितना आया 4 आया, यानी तब 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अब कितनी भी पावर हो मुझसे उससे कुछ लेना देना नहीं, 2 5 जा 10 हुआ। अब इसकी वैल्यू कुछ भी निकाल लीजिए, 3 की पावर निकाल लीजिए, फिर यहाँ से 2 की निकालिए, यहाँ पर आपका 2 रहेगा, यहाँ पर 5 की पावर कितनी भी हो इसका यूनिट 5 ही रहेगा। अब 2 और 5 यहाँ पर मिलेंगे तो उसका 0 बन जाएगा मल्टीप्लाई, और 0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन रखा, आप 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेगा 0 ही रहेगा। तो इसका यूनिट डिजिट भी आपका कितना रहेगा 0 ही इसका यूनिट डिजिट रहेगा। यूनिट डिजिट कितना रहेगा 0 ही इसका यूनिट डिजिट रहेगा। अब यहाँ पर दिया गया है आपको क्वेश्चन एक नीचे 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको दिया है फ्रैक्शन रूप में, ठीक है। इसका आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, दिया है 12 की पावर 55, नीचे दिया है 3 की पावर 11, ऊपर लिख देते हैं 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18 दिया है। इसका आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट आप कैसे निकालेंगे। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए पहले देखिए ये 3 की पावर कितनी है 11, इससे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना 3 इंटू कितना हुआ 4, तभी तो 12 हुआ। इससे हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर कितना हुआ 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर में अगर रखते हैं 2 की पावर 3, 8 की मतलब क्या है 2 की पावर 3 और यहाँ पर 48 दिया गया है। यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 18 दिया गया, 18 दिया गया, ठीक है। अब जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो 3 की पावर कितना हो गया 55 इंटू 4 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 दिया गया है प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, 2 की पावर कितना 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना हुआ 14 हुआ, कितना हुआ 14 अपॉन 2 की पावर 8 4 जा 72 हुआ। जब नीचे वाले नंबर को हम ऊपर ले जाते हैं तो उसकी आपने पढ़ा होगा, जब भी नीचे वाले नंबर को हम ऊपर ले जाते हैं जब पावर होती हैं वो किस में हो जाती हैं माइनस में हो जाती हैं। किस में हो जाती हैं माइनस में हो जाती हैं। जब इससे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 55 इंटू 4 की पावर 55 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा। इसे ही ऐसे हम ऊपर ले जाएंगे प्लस 2 की पावर 144 इंटू 2 की पावर कितना दिया 72 दिया, माइनस के हो जाएंगे 2 की पावर 72 दिया। तब अब इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या है घाते हैं, यानी पावर क्या होती है आपकी ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएंगी। 55 से 11 माइनस किया कितना बचा 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, यानी 2 की पावर 72 हो जाएगा, 2 की पावर 72 हो जाएगा। अब इसकी हम क्या यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इससे हम डिवाइड कर देंगे, क्या 4 बन जा 4 हो जाएगा, 1 बचा 15 हुआ, 4 3 या 12 यानी 5 की पावर 3 और 5 की वैल्यू कितना बचा 4 की पावर 3 हो जाएगा। हाँ 3 रिमाइंडर बचा तो 4 की पावर 3, यहाँ पर इसे 18 चक 72 यानी 18 4 जा 72, यानी ये भी फुल डिवाइड हो गया। यहाँ पर क्या बचा
यहाँ पर बचा आपका 3 की पावर, ये फुल डिवाइड हो गया तो 4 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, यहाँ पर बचा 3 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 3 3 या 9 और 9 2 या 18 और 9 3 या 27, 27 के का मल्टीप्लाई 3 में यानी यहाँ पर बन रहेगा इंटू इसका कितना है 4 4 या 16, 6 हो गया और 6 4 या 24, यहाँ पर 4 रहेगा प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 यानी 6 रहेगा 4 1 या 4 और 6 कितना हुआ 10। इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, यूनिट डिजिट